जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट बैंकों में आपको जॉब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो आगे क्या आपका फ्यूचर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर नए तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाने का बहुत देर से था कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल के थ्रू प्राइवेट बैंकों में जॉब ज्वाइन कर चुके हैं और प्रेशर की वजह से परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो अपने लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो क्या करना चाहिए, अगर जो नए प्लानिंग में है कि प्राइवेट बैंकों में जॉब ज्वाइन करना है तो उनके लिए क्या है आगे भविष्य। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखने वाली बात क्या है कि आज के डेट में अगर आप जॉब के तलाश में हैं तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। अगर आप लाइफ में आपका अगर गोल है कुछ करने की अगर चाहत है तो कोई भी जॉब आसान होता है, कोई भी आपका एम हो वो आपको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखना क्या है कि जो भाई हम प्राइवेट बैंकों में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप सबसे पहले अपना माइंड सेट करके आए कि आपको जॉब ज्वाइन करना है, क्योंकि कोई भी जॉब आसान नहीं होता है। पैसा कमाना दोस्तों आसान नहीं है कि पैसे फ्री में कहीं नहीं मिलता है, तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप गांठ मान लीजिए कि आपको मेहनत करना है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब में आ रहे हैं या किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, ये बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं कर रहे, किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत किए हुए आपको पैसा नहीं मिलता है। उसके अलावा क्या है कि आपको देखना क्या है। देखिए, सबसे मेन बात क्या है कि अगर आप न्यू बिगिनर आप बैंक में आते हैं तो आपको सबसे पहले आपका लाइफ का गोल क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या है अपने भविष्य के, अपने आप को कहाँ स्टैंड देखना चाहते हैं कुछ दिनों के बाद, आप क्या देखना चाहते हैं अपने आप को। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में हर पर्सन यही सोचता है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, बस जॉब मिलते ही वो उनका फिर कैरियर का कोई नहीं सोचता है कि आगे हमारा क्या होना है नहीं होना, कुछ सोचता है बस जॉब मिल जाए। जॉब में आने के बाद फिर क्या कहते हैं, अरे यार प्रेशर है, फिर वो नेगेटिविटी में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं यार हम तो गलत जगह आ रहे हैं, फिर वो जॉब स्विच करते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने सोसाइटी में भी लोग कहते हैं कि भाई कैसा लड़का है, कैसे लोग हैं। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी आपको फिर कदर नहीं होती है। फिर आपको सबसे पहले देखना क्या है कि इसके अंदर में जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको गुरु मंत्र बताता हूं कि आपको लाइफ का गोल क्लियर कर लीजिए कि भाई हम करना है तो करना है। ये अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि आपको करना है तो करना है, तो लाइफ में कोई आपको कुछ नहीं करे, चाहे आप पीछे कितना भी दिक्कत है या कुछ भी कंसर्न होता है आप कर लीजिएगा। तो आज के डेट में अगर प्राइवेट बैंकों में देखें तो बहुत सारा, अगर आप देखें अपना अगर भविष्य देखते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट बैंकों में आप देखें तो वहाँ आप ज्वाइन करते हैं, टाइम टू टाइम लगता है प्रमोशन के लिए, 5 साल 10 साल इस बिटवीन प्रमोशन होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन किए हैं तो 1 साल 2 साल में भी प्रमोशन हो जाता है ईजिली। तो आप में अगर टैलेंट है, कुछ करने की चाहत है, तो ईजिली अपने आप को आप ऊपर तक लेके जा सकते हैं। ये प्राइवेट बैंक का ब्यूटी है। इसके बाद टारगेट से रिलेटेड अगर बोले कि टारगेट नहीं हो पाता है, टारगेट बोला जाता है, तो देखिए टारगेट तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट तो हर जगह होगा। कोई पैसा दे रहा तो फ्री में तो पैसा कोई नहीं देता है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको काम करना है और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि आप काम कर सकते हैं। न्यू बिगिनर क्या होता है कि आते हैं फिर लगता है कि भाई हमें जॉब मिल गई है और अपने आप को रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स नहीं होना है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन किए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान कीजिए, अपने लोगों से अपने कलीग के साथ व्यवहार सही रखिए, अपने नियर बाई कैचमेंट पे ध्यान रखिए, कैचमेंट पे आपको जाना है वहाँ आप ध्यान दीजिए। बैंक सबसे बड़ी बात है, बैंकिंग सेक्टर में आपको नॉलेज एनहांस करना बहुत जरूरी है। नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ब्रॉड, क्योंकि एक दो चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज होता है कि इसके अंदर आप घुसते हैं तो बहुत है। रिटेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, लोन सेक्शन से लेकर के सारा इन्वेस्टमेंट से लेकर के शेयर मार्केट से लेकर के सब कुछ आप बैंकिंग सेक्टर में आप इजीली सीख सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टार्टिंग में लगते हैं कि हमें सीखना है तो आप बेटर सीख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। और आज के डेट में देखें डिजिटली माध्यम से यूट्यूब पे ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे कंसर्न हैं कि चल रहे हैं कि भैया वहाँ से आप जाकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ सीखने के लिए आप अगर चाह लेंगे तो आपकी राह इजली ही आगे की ओर आसान हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ी बात है इस पे। दूसरी बात, जो मेरे भाई बंधु
बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन कर चुके हैं और वो अभी परेशान हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी बताऊं कि भाई सबसे पहले तो आपको देखना क्या है कि आप अपना भविष्य देखिए कि भविष्य में अगर आपको करना है तो स्ट्रगल से आप मत डरिए, आप गर्मी धूप बरसात से इस सब से मत डरिए, आपको काम पे फोकस करिए। कि बहुत ऐसे लोगों का मेरे पास कॉल्स भी आए थे अभी को, कॉल्स के बाद कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टारगेट दिया जा रहा है, बहुत प्रेशर है, 9 to 6 8 10 इतना टाइम लग रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आपको हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी बिजनेसमैन अगर आप ही बिजनेस ही स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में कोई कस्टमर नहीं आता है। कितने लोग बिजनेसमैन से मेरी बात होती है, कितने दिन क्या करते हैं विदाउट बोनी किए भी घर चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर वही बिजनेसमैन अगर टाइम देता है, फिर वो बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाता है। टाइम लगते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट होने में, इनकम आने में 2-3 साल लग जाता है। सेम आपके बिजनेस जॉब के लिए भी है। आपने जॉब अभी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपका बिजनेस होना स्टार्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप नॉलेज पर ध्यान दीजिए, आप नॉलेज रखिए, अपने कलीग के साथ जाइए, कॉल्स पे जाइए, अपने सीनियर के साथ व्यवहार सही बनाइए, उसके साथ आप कॉल्स पे जा सकते हैं, आप सीखिए। आज के डेट में मैं आपको एक सबसे फैक्ट बात बताऊं कि आपको बेटर जो सिखाने वाला है आपका कस्टमर ही आपको सिखा सकता है। कस्टमर के पास आज के डेट में बहुत सारे नॉलेज, इतने सारे नॉलेज है कि आपके सीनियर से ज़्यादा कस्टमर बताएगा। जब तक आप कस्टमर विजिट करेंगे तो आपको बेटर वहाँ पे नॉलेज होगा। क्वेरी आएगा आपके पास, क्वेरी का आप अपने पास डायरी पेन रखिए, उस पर नोट डाउन करिए क्या क्वेरी आई है, क्वेरी नोट करिए, अपने सीनियर से डिस्कस करिए। सीनियर से डिस्कस करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्वेरी और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है। और डे टू डे जो भी आप सीख रहे हैं अपने डायरी में जरूर नोट डाउन करिए। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज एनहांस होगा। दूसरी, प्रेशर कुछ नहीं है। प्रेशर आप देखेंगे कि आपके साथ वाले जो स्टाफ है आप उससे लर्न ले सकते हैं, कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है कि अगला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि आपके देखें बहुत सारे लोग ऐसे कि प्राइवेट बैंकों में आजकल प्रोग्राम के थ्रू लोग आ रहे हैं, पीओ प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बैंकिंग प्रोग्राम, एक्सिस बैंक में, बहुत सारे बंधन बैंकों में, हर बैंकों प्रोग्राम के थ्रू बंदा आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बहुत सारे, मेरे पास अभी रिसेंटली बैंकों से कॉल्स भी आए थे कोटक से। तो आज के डेट में अगर आप देखें तो इन बैंकों में अगर आपने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, करियर बहुत ब्राइट है। इंडिया के जो ग्रोइंग है, जो इंडियन मार्केट है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जो जीडीपी है, जीडीपी देखिए कहाँ से कहाँ भाग के जा रहा है। आज की डेट में रिचेस्ट पर्सन की वैल्यू बढ़ रही है, रिच पर्सन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट में। पहले लोग थे कि 10,000 5,000 वाले खाता खुलवाते थे, 100-200 वाला खाता खुलता है, लेकिन आज की डेट में किसी से 25,000 50,000 का चेक तो यूं ही आपको मिल जाता है मार्केट से। तो लोगों के पास पैसा हो चुका है, इंडिया के पास पैसा है, हर लोगों के पास पैसा है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंच सकते हैं आप? तो आज के डेट में अगर देखें तो इंडिया में जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपने आप को ग्रो करें तो बेटर आप कर सकते हैं। और मार्केट में आप जाएंगे, कस्टमर से मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको बेटर बिजनेस मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या है, सबसे बड़ी बात, गुरु मंत्र क्या है, नॉलेज पे आप काम करें, आपका बिजनेस हो जाएगा। बिगिनर के लिए भी यही है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी यही है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।